मम्मा मेरी ना कॉलेज से छुट्टियां हो गई हैं। अब आप ना मुझे रोज अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएगा। ये दाल और सब्जियां नहीं खाई जाती भाई मुझसे। अर्शी तुम सेहाम भाई के घर गई थी ना, इतनी जल्दी आ गई? रीरा आपी से मुलाकात नहीं हुई? हाँ हुई थी मुलाकात। आज उनका कहीं जाने का मूड नहीं है तो इसलिए मैं भी घर वापस आ गई। अच्छी बात है बेटा, लड़कियों का होने वाले ससुराल में रोज रोज जाना। मम्मा प्लीज ये पुराने जमाने की बातें नहीं करें। हम वैसे भी सेहाम भाई के घर जाते थे ना, तो अब क्या हो गया? अर्शी तुम बताओ क्या बातें हुई तुम्हारी अनिला आपी से? कुछ खास नहीं, बस मैं गई थी उनसे पूछूं कि अगर कहीं बाहर जाने का प्लान है तो मैं उनको कंपनी दे देती हूँ, लेकिन वो रेस्ट करना चाह रही थी। बेटा एक बार पूछ लिया काफी है, बार बार मत पूछना, हो सकता है उन्हें बुरा लग जाए। जी अम्मी, मुझे लगता है वो सेहाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। काफ़ी अरसे बाद मिली हैं और अपने भाई को काफ़ी मिस भी कर रही थी। अच्छा जी, यानी कि वो तुम्हें अपनी भाभी के रूप में देख रही हैं, जो उनके और उनके भाई के दरमियान आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं, फजूल ना बोलो। खैर अम्मी, वो आप ही कह रही थी कि पापा के साथ साथ काशफा आंटी से भी मिलना है उन्होंने। काशफा से क्यों? पता नहीं, उन्हें लगता है कि काशफा आंटी इस फैमिली का हिस्सा है, इसीलिए। अरे आज सूरज कहाँ से निकला है? रास्ता तो नहीं भूल गई आप मेरे घर का? क्या करूं शगुफा, 100 बखेड़े होते हैं मुझे, बहुत बिजी होती हूँ। बस आने से पहले ना एक कॉल कर लेनी थी। असल में वो मौसम बदल रहा है ना, तो मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी। सोच रही हूँ 8-10 जोड़े एक साथ उठा लूं। ख्याल बुरा नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन ये 8-10 जोड़े एकदम लेने मैं तो थक जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे तो आदत है। दरअसल जितने पैसे बोलती हूँ ना कामिल को, वो उतने ही भेजते हैं। भाई मैं तो दिल खोल के शॉपिंग करती हूँ। हाँ, कोई जिम्मेदारी नहीं है ना तुम दोनों के सर पर। एक हमारे मियाँ है, उनके सर पर तो 2-2 जवान बेटियों और उनकी माँ की जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारी से याद आया, ये सिमा भाभी के घर का किराया कौन भर रहा है? वैसे औसाफ ने कभी बताया तो नहीं, लेकिन वही भर रहे होंगे, और कौन भरेगा। ये लो, कामिल की कॉल आ गई। बड़ी लंबी उम्र है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अभी आप ही को याद कर रहे थे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ वहाँ सब खैरियत है? अरे अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है, सब मजे में। काशफा आप ही आई हुई है घर में। अच्छा, काशफ भाभी को मेरा सलाम कहो। और ये बताओ कि तुम सीमा बाजी की तरफ गई थी, वहाँ सब लोग कैसे हैं, बच्चियाँ कैसी हैं? मुझे तो लगता है बस उन्हीं की खैरियत मालूम करने के लिए कॉल की है आपने। आपको लगता है कोई बहुत ही दुनिया की मासूम तरीन लड़कियां हैं वो, और इतनी बदलिहाज, चालाक और मक्कार लड़कियां हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखो शगुफा, सच्ची बात तो ये कि हमने उनके साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया है। मेरी तो माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं हो रही उनसे। तो अब क्या चाहते हैं आप? आपकी तरफ की माफी कहीं मैं मांगू? ये ना कह देना मुझसे ये नहीं होगा। मेरी बात सुनो शगुफा, मैं... अरे बस कर दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छी खासी शॉपिंग करने के लिए जा रही थी मैं, सारा मूड खराब कर दिया। मुझे तो लगता है आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं खुश हो जाऊं, है ना? अरे बस रहने दो, फोन बंद करो, काशफा आप ही इंतजार कर रही है मेरा। हाँ, निकलना है हमें। बस बहन और भांजियों की फिक्रें खाई जा रही हैं हमें। शगुफा, ये औरतें नहीं जादूगरनियां हैं। मर्दों को ना ऐसे अपनी मुट्ठी में कर लेती हैं। अब मेरे इमाद को ही देखो, अपने पीछे लगा रखा है, और वो डॉक्टर सिहाम, वो भी उनके घर के चक्कर लगाता रहता है। और इन दोनों को देखो, सिर्फ इन औरतों की फिक्र खाई जाती है। बिल्कुल सही कह रही हो, कोई इलाज करना पड़ेगा इन 3 औरतें 3 कहानियों का। बस मौका मिलने दो, फिर देखना मैं करती क्या हूं।